Hello everyone, welcome to the class. Today we are going to start Economics Chapter 3 Poverty as a Challenge. In this video, I would like to tell you about poverty. कि what is poverty and what are the causes of poverty. ठीक है बेटा, इस वीडियो में हम आपको पॉवर्टी के बारे में बताएंगे कि पॉवर्टी होती क्या है और पॉवर्टी के कॉजेज क्या है. Poverty means if you are not getting basic necessities of life in your life in a proper way means you are living in poverty. और हमारी बेसिक नेसेसिटीज क्या होती है? बेसिक नेसेसिटीज मीन्स फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, मेडिकल फैसिलिटीज, ओके, एंड एजुकेशन. अगर ये बेसिक फैसिलिटीज आपको नहीं मिलती है लाइफ में, ठीक है, मीन्स यू आर पुअर. ठीक है, पॉवर्टी का मतलब ये भी होता है कि जो भी चीजें आपको जीने के लिए चाहिए प्रॉपर तरीके से, वो चीजें आपको नहीं मिलती है, मीन्स यू आर लिविंग इन पॉवर्टी. ठीक है बेटा, तो दिस इज कॉल्ड पॉवर्टी. पॉवर्टी का मतलब क्या होता है कि यू आर नॉट गेटिंग बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ विच इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग योर लाइफ. जिंदगी को अच्छे तरीके से मेंटेन करने के लिए जो भी बेसिक फैसिलिटीज चाहिए, बेसिक नेसेसिटीज होती है, अगर वो चीजें आपको नहीं मिलती है मीन्स यू आर पुअर. ठीक है बेटा, और बेसिक फैसिलिटीज क्या होती है? जैसे फूड, प्रॉपर फूड मिलना चाहिए, जो भी फूड आइटम्स हैं जिसमें प्रॉपर विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ठीक है, हर एक चीज मिलना चाहिए. अब ये नहीं सिर्फ वन टाइप ऑफ फूड आप डेली यूज करते हो तो ऐसा नहीं, ऐसा आपका बॉडी का ग्रोथ नहीं हो सकता. मतलब प्रॉपर फूड आपको मिलना चाहिए. मेडिकल फैसिलिटीज आपको मिलना चाहिए. ठीक है, मान लो इफ यू आर सिक यू कैन टेक मेडिकल फैसिलिटीज, यू कैन टेक ट्रीटमेंट ऑफ योर डिसीज फ्रॉम विच यू आर सफरिंग. जो भी बीमारी हो आपके पास, जो भी बीमारी है उस बीमारी का इलाज आप करा सके. एजुकेशन की सुविधा होनी चाहिए. ठीक है, योर चिल्ड्रन शुड गो टू स्कूल. हर बच्चों को एजुकेशन मिलना चाहिए. प्रॉपर हाउस होना चाहिए. ठीक है, शेल्टर होना चाहिए, प्रॉपर इन्वायरमेंट होना चाहिए. अगर इन सब चीजों का अभाव है, कमी है, मीन्स यू आर पुअर. तो यही चीजें इसमें बताई गई है. पॉवर्टी की डेफिनेशन में क्या बताई गई है? आ जनरल स्कैर्सिटी ऑफ बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ इज कॉल्ड पॉवर्टी. मतलब बेसिक नेसेसिटीज जो होती है, अगर हमारी लाइफ में वो बेसिक नेसेसिटीज हमें नहीं मिलती है तो इसका मतलब ये है कि वी आर पुअर. और ये बेसिक नेसेसिटीज होती क्या है? द बेसिक नेसेसिटीज इंक्लूड फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, मेडिकल केयर एंड एजुकेशन. ये बेसिक चीजें होती हैं कि ये सारी चीजें मिलनी चाहिए. अगर ये चीजें नहीं मिलती है मीन्स यू आर पुअर. इफ एनी स्टूडेंट इज नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक है, यदि कोई स्टूडेंट स्कूल नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी. ठीक है, प्रॉपर फूड आपको नहीं मिलता, प्रॉपर आपको ड्रेसअप नहीं मिलता, ठीक है, क्लोथिंग आपकी सही नहीं है, मीन्स यू आर पुअर. और हमारे देश की जो पॉपुलेशन है आज के डेट में 132 करोड़ पॉपुलेशन है, 132 करोड़ पॉपुलेशन है एट प्रेजेंट हमारी कंट्री में. ठीक है, और अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 में जो सेंसस ऑर्गेनाइज हुआ था हमारी कंट्री में, सेंसस का मतलब शायद आपको नहीं पता होगा लेकिन मैं बता देता हूं. सेंसस की स्पेलिंग है CENSUES. सेंसस का मतलब ये होता है पॉपुलेशन काउंटिंग. ठीक है बेटा, जो सेंसस हमारी कंट्री में ऑर्गेनाइज हुआ था 2011 में, उसके अनुसार हमारी कंट्री में 30 करोड़ पॉपुलेशन इज पुअर. 30 करोड़ पॉपुलेशन क्या है हमारी कंट्री में बेटा? पुअर है. ये जो पॉपुलेशन काउंटिंग है ये हर 10 सालों में हमारी कंट्री में होती है. हर 10 साल पर पॉपुलेशन क्या है? काउंट हमारी कंट्री में होती है. और इस सेंसस के थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं, ठीक है, कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है, लोग क्या क्या काम करते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है,
ठीक है, कितने लोग अपर क्लास के हैं, कितने लोअर क्लास के हैं, कितने मिडिल क्लास के लोग हैं, कितने अनएम्प्लॉयड हैं, कितने लोग एम्प्लॉयमेंट करते हैं, नंबर ऑफ मेल, नंबर ऑफ फीमेल, ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, सीनियर सिटीजन, हर एक चीज का डाटा हमें पॉपुलेशन काउंटिंग से पता लग जाता है। ठीक है, तो 2011 के अनुसार जो पॉपुलेशन काउंटिंग हमारी कंट्री में हुई थी उसके अनुसार 30 करोड़ पॉपुलेशन हमारी कंट्री की क्या है, पुअर है। ठीक है, दे आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे पॉवर्टी लाइन क्या होती है और कैसे एस्टिमेट होती है हमारी कंट्री में। ठीक है, यहां हमने आपको पॉवर्टी के बारे में बताया। अब हम बताएंगे कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, पॉवर्टी के क्या क्या कारण हैं। तो देखिए, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी तो बहुत हैं, लेकिन कुछ कॉजेज ऑफ पॉवर्टी हमने आपको बताए हुए हैं। इसके अलावा भी कॉजेज ऑफ पॉवर्टी बहुत हो सकते हैं। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट कॉज इसमें बताया गया है आपको लैंडलेसनेस। आपको जैसे मैं एक्सप्लेन करके आपको बता रहा हूं, आपको नोटबुक में भी बेटा इस क्वेश्चन को लिखना है और एक्सप्लेन करना है। ये नहीं कि सिर्फ कॉजेज जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आपने लिख दिया, नहीं, सिर्फ पॉइंट नहीं लिखना, आपको एक्सप्लेन भी करना है जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका लैंडलेसनेस। लैंडलेसनेस का मतलब होता है लैक ऑफ लैंड, भूमि ना होना। ठीक है, आज के डेट में आप गांव में देखोगे बहुत सारे किसान ऐसे हैं, फार्मर ऐसे हैं, उनके पास लैंड नहीं है। ठीक है, लैंड नहीं है, वो बेचारे किसी दूसरे लैंड पर काम करते हैं, किसी दूसरे लैंडलॉर्ड हो गए या बिग फार्मर हो गए, उनके लैंड पर जाके काम करेंगे, कल्टीवेशन करेंगे। कल्टीवेशन करने के बाद में उनको मजदूरी मिलेगी, उसी से वो काम करते हैं। तो वो लोग क्या है, गरीब है। क्यों गरीब है? क्योंकि लैंड नहीं है। अगर उनके पास लैंड होती, अपनी लैंड होती, ठीक है, तो वो अपने लैंड पर कल्टीवेशन करते, प्रोडक्शन करते, उस प्रोडक्शन को मार्केट में सेल करते और सेल करने के बाद क्या है, उनको बेनिफिट होता। ठीक है, तो फिर वो पुअर नहीं होते। लेकिन आज के डेट में अभी भी हम गाँव में जाके देखोगे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई लैंड नहीं है। लैंड नहीं है तो वो क्या है, पुअर है। क्यों? क्योंकि लैंड ना होने के कारण दे आर वर्किंग इन लैंडलॉर्ड फील्ड। ओके, दे आर वर्किंग ऑन लैंडलॉर्ड फील्ड एंड दे आर गिवन वेरी लेस सैलरी। बहुत कम मजदूरी उनको मिलती है और उसी मजदूरी में उन्हें अपना गुजारा करना पड़ता है। एंड यू नो इट वेरी वेल, द नेचर ऑफ एग्रीकल्चर इज नॉट परमानेंट। जो भी एग्रीकल्चर में जॉब आपको मिलती है वो क्या है, परमानेंट नहीं होती है। जब आप खेतों में काम करोगे, किसी दूसरे के खेत में काम करोगे, मजदूरी मिलेगी, जब नहीं करोगे तो नहीं मिलेगी। तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन द लाइफ। जिंदगी को मेंटेन करना बहुत ही दिक्कत हो जाता है यदि आपके पास लैंड नहीं हो। और वो लोगों के पास रहने के लिए भी अपना घर नहीं होता। ठीक है, छोटी सी झुग्गी झोपड़ी होती है, कच्चे मकान होते हैं, उसमें रहते हैं, वहाँ कोई बेसिक फैसिलिटीज उनको नहीं मिलती। इसलिए ये लोग क्या होते हैं बेटा, गरीब होते हैं। सेकंड पॉइंट है आपका रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। गरीबी का कारण क्या है, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। आप देखेंगे हमारी कंट्री में 1951 के बाद जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई, कब इंडिपेंडेंट हुई, 1947 में हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई और 1951 के बाद हमारी कंट्री में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन था। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन का मतलब ये होता है बहुत ही तेजी से जनसंख्या का एक्सपेंड होना, इंक्रीज होना, बहुत ही तेजी से जनसंख्या इंक्रीज होना, उसको कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन था। लेकिन 1980 के बाद में फैमिली वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च किए गए। ठीक है, अवेयरनेस स्प्रेड की गई और अब आज हमारे देश में क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तो नहीं है लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन इज ए डायनामिक फिनोमिना, ये कभी कम नहीं होती। ठीक है, ये क्या है, आगे इंक्रीज होती रहती है, ये बढ़ती रहती है, कभी कम नहीं होती। ठीक है बेटा, तो पॉपुलेशन ज्यादा इंक्रीज होगी तो दिक्कत हो जाएगी। मान लो किसी फैमिली में नंबर ऑफ चिल्ड्रन 5 है,
ठीक है, तो 5 चिल्ड्रन हैं, तो 5 चिल्ड्रन को मेंटेन करने के लिए पैसा भी बहुत चाहिए, ज़्यादा फूड चाहिए, क्लोथिंग चाहिए, शेल्टर चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर चाहिए, और इन सब चीज़ों का ना होना मीन्स पुअर। तो जिस फैमिली में जितनी पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, बिग साइज ऑफ फैमिली होती है, इट इज द कॉज ऑफ पॉवर्टी। क्यों? क्योंकि ज्यादा मेंबर होंगे, ज्यादा रिसोर्स चाहिए, और ज्यादा रिसोर्स नहीं होते, रिसोर्स क्या होते हैं? डिवाइडेड हो जाते हैं। तो इसलिए प्रॉपर तरीके से फैसिलिटीज लोगों को नहीं मिल पाती, और लोग क्या है? गरीब हो जाते हैं। तो रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज द मेजर कॉज ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, जिस फैमिली में ज्यादा नंबर ऑफ चिल्ड्रन होंगे, देखना वहां बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, हर बच्चों को सुविधाएं नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि ज्यादा बच्चों के होने के कारण सुविधाएं क्या होगी? कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि रिसोर्सेज फैमिली की क्या है? लिमिटेड है। पैसे क्या है फैमिली के पास? बहुत कम है। ठीक है, और ज्यादा लोगों में वो फैसिलिटीज वो नहीं दे सकते, ज्यादा मेंबरों को, ज्यादा चिल्ड्रन को ये अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं दिला सकते, अच्छा खाना नहीं खिला सकते, अच्छे कपड़े नहीं दे सकते, मीन्स लोग क्या हो जाएंगे? पुअर हो जाएंगे। तो इसलिए पॉपुलेशन ग्रोथ इज द मेजर कॉज ऑफ पॉवर्टी। नेक्स्ट है आपका लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर ब्रिटिश रूल। ये भी क्या है? एक मेन रीजन है हमारी कंट्री में पॉवर्टी का, ये एक मेन रीजन है। ठीक है, कि ब्रिटिश के समय में हमारी कंट्री में कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं था। यू नो इट वेरी वेल कि अंडर ब्रिटिश रूल वी वर टोटली slave, we became totally slave under the British rule. Okay, we didn't have any right. और इसके अलावा भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या है? फोर्सफुली टैक्स इकट्ठा किया, और उस टैक्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने बेनिफिट के लिए यूज किया। देयर वॉज द ड्रेनेज ऑफ इंडियन वेल्थ टू इंग्लैंड। इंडियन वेल्थ का ड्रेनेज हुआ। ठीक है, हमारे देश की जितनी प्रॉपर्टी थी, जितना वेल्थ था, जितनी ज्वेलरी थी, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, जितना पैसे थे, उन सारे पैसे को, मनी को, गोल्ड को, ज्वेलरी को ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी कंट्री में ले गए। ठीक है, नतीजा क्या हुआ? हमारी कंट्री पुअर हो गई। क्योंकि अर्लियर यू नो इट, आवर कंट्री इंडिया वॉज नोन एज गोल्डन स्पैरो। हमारी कंट्री किस नाम से जानी जाती थी? गोल्डन स्पैरो के नाम से जानी जाती थी। लेकिन ब्रिटिश के समय में देयर वॉज द ड्रेनेज ऑफ इंडियन वेल्थ। हमारी कंट्री की जितनी भी वेल्थ थी, उन सबको वो क्या है? धन संपत्ति जितनी भी थी हमारी, उन सबको ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने देश में ले गई। दूसरी बात, इंडिया में किसी प्रकार का उन्होंने कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया, लोगों की फैसिलिटीज़ के लिए कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया। नतीजा ये हुई, हमारी कंट्री क्या हो गई? गरीब हो गई। तो ये भी एक मेन कॉज है लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर ब्रिटिश रूल। ठीक है, किसी प्रकार की कोई इंडस्ट्रीज ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रमोट नहीं की। हमारे जितने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थे वो डिक्लाइन हो गए। क्यों? क्योंकि मैनुअली वर्क होते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट के बाद टेक्नोलॉजी थी, उनके सामान क्या होते थे? सस्ते होते थे। नतीजा ये हुई कि मार्केट पर भी उनका कंट्रोल हो गया। हमारी कंपनी क्या हो गई? डिक्लाइन होनी शुरू हो गई। लोग क्या हो गए? अनएम्प्लॉयमेंट होने शुरू हो गए। ठीक है बेटा, तो नतीजा ये हुई, हमारी कंट्री क्या हो गई? गरीब हो गई, एंड वी बिकेम पुअर। नेक्स्ट है आपका इनकम इनइक्वालिटी। आज हमारी कंट्री में क्या है? इनकम इनइक्वालिटी है। जिसके पास वेल्थ है तो बहुत है, जिसके पास वेल्थ नहीं है तो बिल्कुल नहीं है। टोटल 100% पॉपुलेशन में यदि हम देखेंगे तो 10% पीपल आर रिच पीपल, एंड दीज 10% पीपल हैव 90% प्रॉपर्टी ऑफ आवर कंट्री। ये जो 10% लोग हैं उनके पास 90% वेल्थ है हमारी प्रॉपर्टी की, और 10% वेल्थ किसके पास है? 10% वेल्थ 90% लोगों के पास है। इसमें मिडिल क्लास के लोग भी आते हैं, ठीक है, और पुअर लोग भी आते हैं। ठीक है बेटा, तो कहने का मतलब है इनकम इनइक्वालिटी। रिच आर बिकमिंग रिचर एंड पुअर आर बिकमिंग पुअरर।
तो दिस इज द मेजर कॉज ऑफ पॉवर्टी। आप देखेंगे किसी भी कंपनी में आप देखोगे तो देयर इज द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वर्किंग क्लास पीपल। जितने भी वर्किंग क्लास पीपल है उनका क्या है, एक्सप्लॉइटेशन होता है। मोर एंड मोर वर्क वाज टेकन फ्रॉम देम, अधिक से अधिक काम उनसे लिया जाता है। एंड वेरी लेस सैलरी इज पेड टू देम, और बहुत कम सैलरी उन लोगों को दी जाती है। तो नतीजा क्या है, पीपल आर बिकमिंग पुअर। लोग क्या है बेटा, गरीब बन के जा रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड इनकम इनइक्वालिटी। आज हमारी कंट्री में क्या है, इनकम इनइक्वालिटी है। ठीक है, इनकम में कोई इक्वालिटी नहीं है। आज गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस एक्ट भी चलाए हैं, लेकिन ये सिर्फ नाम के लिए है। आज भी कंपनी में आप जाओगे, गवर्नमेंट ने मिनिमम मजदूरी 400 500 बनाया है, लेकिन किसी वर्कर को 400 500 नहीं मिलता। आप किसी भी कंपनी में जाते हो, एज ए हेल्पर या वर्कर आप काम करते हो, कितनी सैलरी मिलती है, 7000 8000। ठीक है, गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं मिलती। दिस इज कॉल्ड इनकम इनइक्वालिटी। किसी भी कंपनी में इक्वल सैलरी नहीं मिलती वर्किंग क्लास पीपल को। ठीक है, हर कंपनी में हर वर्कर को सैलरी क्या है, इक्वल वर्क के लिए अनइक्वल सैलरी मिलती है, किसी को कम किसी को ज़्यादा, इस प्रकार मिलती है। नतीजा ये है जिसकी सैलरी कम है वो क्या है, पुअर हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका लेस जॉब अपॉर्चुनिटी। दिस इज मेजर कॉज ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी का मेजर कॉज क्या है, पॉवर्टी का मेजर कॉज क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में बेटा आज बहुत है। ठीक है, लोगों को प्रॉपर जॉब नहीं मिल पाती। लोगों को जिस तरह उनकी क्वालिफिकेशन है, अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन पीपल आर नॉट गेटिंग जॉब। और लोगों को जॉब नहीं मिलती मीन्स दे वुड नॉट हैव इनकम। लोगों को इनकम नहीं मिलेगी, इनकम नहीं मिलेगी तो पीपल वुड बिकम पुअर। लोग क्या बन जाएंगे, गरीब बन जाएंगे, क्योंकि इनकम तो होनी चाहिए। इनकम इज द मेन सोर्स ऑफ maintaining our life. If you are earning good income means you are not poor. यदि अच्छे पैसे आप कमाते हैं तो आप गरीब नहीं रहोगे। पैसे आपके पास अच्छे नहीं हैं, अच्छे पैसे आप नहीं कमाते हो means you are poor. ठीक है बेटा, and it depends on your qualification. ठीक है, अगर आप इलिटरेट हैं, आपको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, अच्छी जॉब नहीं मिलेगी means you would be poor. और जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं होती। अगर जॉब सिक्योरिटी होगी तो लोग क्या है, गरीब नहीं होंगे। कभी भी एट एनी टाइम दिस पीपल कैन एक्सपेल फ्रॉम द जॉब। किसी भी समय इन लोगों को जॉब से क्या है, हटा दिया जाता है। तो मीन्स क्या है, पीपल वुड बिकम पुअर। तो समझ गए बेटा, लेस जॉब अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट है आपका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स का भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, पहले के समय में भी है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स नहीं है। ठीक है, हमारे इंडिया में क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स। किसी के पास लैंड है तो बहुत ज़्यादा है, किसी के पास 10 किले 20 किले ज़मीन है, किसी के पास है तो 5 किले हैं, और किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है, लैंडलेस फार्मर है। तो ये क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स, कि रिसोर्स का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। कम से कम इंडिपेंडेंट के बाद हमारी गवर्नमेंट को लैंड है या जो भी चीज़ें हैं, रिसोर्स हैं, उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। जिनके पास ज़्यादा रिसोर्स हैं, ठीक है, दे आर लिविंग लग्जरियस लाइफ, और जिनके पास रिसोर्स बिल्कुल नहीं है, दे आर पुअर पीपल। और इन रिसोर्स के अभाव में, ड्यू टू लैक ऑफ द रिसोर्स, पीपल डू नॉट हैव गुड हाउस, लोगों के अच्छे मकान नहीं हैं। ओके, दे आर नॉट गेटिंग बेसिक फैसिलिटीज ऑफ देयर लाइफ, दे आर नॉट गेटिंग बेसिक नेसेसिटीज ऑफ देयर लाइफ। जो भी जिंदगी की बेसिक नेसेसिटीज है, लोगों को वो चीज़ें नहीं मिल पाती, और लोगों को क्या है, प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। दिस इज कॉल्ड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स। नेक्स्ट आता है आपका लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज। ये भी एक गरीबी का कारण है। गवर्नमेंट ने तो बहुत सारी पॉलिसीज बनाई है, ठीक है, बहुत सारी प्रोग्राम्स बनाए हैं पॉवर्टी को कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए, क्योंकि देखिए पॉवर्टी तो कभी खत्म हो ही नहीं सकती। ये यदि कोई कहेगा कि पॉवर्टी कैन बी रिमूव्ड, तो इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। हाँ, इट कैन बी मिनिमाइज,
ठीक है, पीपल कैन बी गिवन फैसिलिटीज, पीपल कैन बी गिवन बेसिक फैसिलिटीज वट एवर इज एसेंशियल टू मेंटेन देयर लाइफ, जो भी उनके लाइफ को मेंटेन करने के लिए फैसिलिटीज चाहिए वो चीज़ें मिलेगी। तो ये तो कहना बिल्कुल सही है कि लोगों को पॉवर्टी हम खत्म नहीं कर सकते, लेकिन कम जरूर कर सकते हैं, पॉवर्टी हम मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी। गवर्नमेंट ने जितने भी प्रोग्राम बनाए हैं, पॉलिसीज बनाए हैं, वो सही तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए हैं। जो भी डिजर्व कैंडिडेट हैं, जिनको वास्तव में ये सुविधाएं चाहिए, उन लोगों को ये सुविधाएं नहीं मिल पाती। और सुविधाएं किनको मिलती हैं? उन लोगों को मिलती हैं जिनको किसी सुविधा की कोई ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे गवर्नमेंट ने, ठीक है, पुअर लोगों के लिए बीपीएल कार्ड बना रखे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल कार्ड बना रखे हैं। बीपीएल कार्ड के ऊपर जो भी गरीब लोग हैं उनको ग्रेन फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट देती है। इसके अलावा उनके बच्चों को फ्री एडमिशन स्कूल में मिल जाता है, ठीक है, फ्री ट्रीटमेंट उनका हो पाता है। लेकिन जो भी गरीब लोग हैं, क्या सभी का बीपीएल कार्ड बना है? नहीं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वेल टू डू पीपल हैं, दे आर अवेलिंग द फैसिलिटीज। ठीक है, ये फैसिलिटी किसको मिल रही है? जो वेल टू डू पीपल हैं उनको मिल रही है। जो गरीब लोग हैं वो, उन्हें तो गवर्नमेंट की पॉलिसी के बारे में पता ही नहीं लग पाता। तो ये चीज़ें हैं बेटा पॉवर्टी के कारण। मैंने आपको 7 कॉजेज बताए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे कॉजेज होते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, लैक ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर को भी आप ऐड कर सकते हैं। तो बहुत सारे कॉजेज है पॉवर्टी के, ठीक है, लेकिन मैंने 7 कॉजेज बताए हैं। आप अपनी नोटबुक में इसको सही तरह से एक्सप्लेन करके लिखना। आई होप आपके समझ में ये टॉपिक आ गया होगा। थैंक यू।